आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। ये हैं AIMIM की सबसे युवा पार्षद सहर शेख, जिनका नाम अचानक सुर्खियों में आ गया। महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव में सिर्फ 22 साल की उम्र में पार्षद बनी सहर शेख का जीत के बाद दिया गया भाषण सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। यह भाषण जितना जोशीला था उतना ही विवादों से भरा भी बन गया। सहर शेख ने अपने भाषण में न सिर्फ विरोधी दलों पर तीखा हमला बोला, बल्कि आने वाले 5 सालों के लिए AIMIM का बड़ा राजनीतिक विजन भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि उनके विरोधियों को लगता था कि AIMIM को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन पार्टी ने मजबूत रणनीति और जमीनी मेहनत के दम पर जीत हासिल की है। अपने भाषण में सहर शेख ने खुद शेर की बच्ची बताया और कहा कि उनके खिलाफ गिद्धों की पूरी फौज उतरी थी, लेकिन वो सब नाकाम रहे। उन्होंने दावा किया कि ये जीत पैसों, ताकत और साजिशों के खिलाफ जनता का फैसला है, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद उनके एक नारे को लेकर हुआ। सहर शेख ने कहा, अगले 5 सालों में मुमरा के हर उम्मीदवार AIMIM से होंगे। पूरे मुमरा को ग्रीन रंग से रंगना है। यहाँ ग्रीन से उनका इशारा AIMIM के झंडे के रंग की तरफ था, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे सांप्रदायिक बयान करार दे दिया। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस नारे को लेकर बवाल मच गया। सहर शेख ने अपने भाषण में यह भी कहा कि मुमरा की जनता ने AIMIM के चुनाव चिन्ह पतंग पर भरोसा जताया है। उन्होंने NCP शरद पवार गुट पर भी तंज कसते हुए कहा कि इस चुनाव में नोटा को मिले वोट NCP से ज्यादा थे, जो उनकी हार को एक ज्यादा शर्मनाक बनाता है। सहर शेख ने दावा किया कि मुमरा ने साबित कर दिया है कि लोग अब असली विकल्प को चुन रहे हैं और पुरानी राजनीति से उब चुके हैं। अगर चुनावी आंकड़ों की बात करें तो मुमरा इलाके में AIMIM का प्रदर्शन वाकई मजबूत रहा। कांग्रेस यहां खाता तक नहीं खोल सकी, जबकि शिवसेना UBT सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। AIMIM ने मुमरा के वार्ड नंबर 30 में 4 सीटों पर जीत दर्ज कर विरोधियों को बड़ा झटका दिया। हालांकि पेंट मुमरा ग्रीन के नारे के बाद सहर शेख को सफाई भी देनी पड़ी। बढ़ते विवाद के बीच उन्होंने कहा कि उनके बयान को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों ने इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की। सहर शेख ने साफ कहा, यस, इसीलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता, तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती। बट क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है, तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुमरा में। मैं फिर से ये बोलूंगी। और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये किसी कम्युनिटी से कोई कलर का लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका बयान पूरी तरह राजनीतिक था, ना कि धार्मिक। सहर के मुताबिक विपक्ष अपने फायदे के लिए बेवजह सांप्रदायिक विवाद खड़ा कर रहे हैं। सहर शेख ने खुद को पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बताते हुए कहा कि उनका उद्देश्य मुमरा की सभी 25 सीटों पर AIMIM की जीत सुनिश्चित करना है। उन्होंने साफ कहा कि उनके बयान का किसी समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। गौर करने वाली बात यह भी है कि सहर शेख ने ये चुनाव ऐसे समय में लड़ा जब NCP शरद पवार गुट ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाने से इनकार कर दिया था। अब बताते हैं कि आखिर कौन है सहर शेख। सहर शेख मुमरा की राजनीति में एक उभरता हुआ युवा चेहरा बनकर सामने आई। वो जितेंद्र अवाहड़ के कभी बेहद खास रहे यूनुस शेख की बेटी हैं। यूनुस शेख और अवाहड़ के बीच वर्ष पुरानी दोस्ती थी, जो अब कट्टर दुश्मनी में बदल चुकी है। सहर ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं और महिलाओं के बीच अपनी खास पहचान बनाई। उनकी रैलियां और भाषण सोशल मीडिया पर इतने वायरल हुए कि उन्होंने विपक्षी पार्टियों के पसीने छुड़ा दिए। सहर का पूरा पैनल भारी मतों के अंतर से जीता है। कलवा मुमरा की राजनीति पर नजर डालें तो ये इलाका लंबे समय से राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि इस बार दोनों NCP गुटों में वोटों के बंटवारे का सीधा फायदा ओवैसी की पार्टी को मिला। पिछली बार मुमरा में AIMIM के केवल 2 नगर सेवक थे, लेकिन इस बार ये संख्या बढ़कर 5 हो गई है।
शहर के साथ नफीस अंसारी, शेख सुल्ताना और डोंगरे शुएब फरीद ने भी शानदार जीत दर्ज की है। तो वहीं अपने भाषण में शहर शेख ने एनसीपी के विधायक जितेंद्र अहवाड़ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, चुनावी नतीजों ने उन नेताओं का घमंड तोड़ दिया जो ये मानते थे कि वो मुमरा की जनता पर हमेशा राजनीतिक रूप से हावी रहेंगे। लेकिन देखना अब ये होगा कि आने वाले नगर निगम चुनावों में AIMIM इससे भी बड़ा जवाब देगी और मुमरा में पार्टी का दबदबा और मजबूत होगा। कुल मिलाकर AIMIM की ये जीत और शहर शेख का ये भाषण महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति में नए संकेत दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह विवाद शहर शेख के लिए राजनीतिक ताकत बनता है या फिर चुनौती।